अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क बुक का चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है द वुडन बाउल। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और बाद में हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एन ओल्ड मैन कुड लिव विद हिज सन मैनफ्रेड, हिज डॉटर इन लॉ टेक्ला and his grandson William in a small town in Germany. Manfred was a carpenter and his workshop was next to his house. He had learned carpentry from his father, who had been a famous carpenter in his day. William liked to sit in the workshop and watch his father. As he grew older, his grandfather taught him to carve wood into wonderful shapes. The grandfather was very old and growing older every day. He was not very strong and he could not see well. Sometimes his hand shook, sometimes he sat in a chair and nodded off to sleep. In the evening, when they all sat down at the table of dinner, Manfred and Tekla used to get angry at the old man as he was slow and clumsy. Sometimes he broke a glass, sometimes he dropped a spoon, and sometimes he spilled soup on his clothes. He was, after all, very old. One day during the evening meal, the old man dropped his plate. Crash! It smashed into 100 tiny pieces and the food fell all over the floor. An old man, एक बूढ़ा आदमी, कुर्ट, जिसका नाम कुर्ट था, lived with his son, वो अपने बेटे के साथ रहता था जिसका नाम था मैनफ्रेड. His daughter in law टेकिला, उसकी बहू थी यानी कि उसकी बेटे की वाइफ, उसका नाम था टेकिला. एंड हिज ग्रैंडसन, और उसका पोता विलियम. इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी, जर्मनी के एक छोटे से टाउन या कस्बे में रहते थे. मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर, मैनफ्रेड कारपेंटर था यानी कि बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है. एंड हिज वर्कशॉप, और उसकी दुकान, वॉज नेक्स्ट टू हिज हाउस, उसके घर के बिल्कुल बराबर में ही थी. ही हैड लर्नड कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर, मैनफ्रेड ने कारपेंटर का काम जो है वो अपने फादर से यानी कि कुर्ट से सीखा था. हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डे, और उसका फादर यानी कि कुर्ट जो था, उसका अबू जो था, वो अपने टाइम का बहुत मशहूर कारपेंटर हुआ करता था. विलियम लाइक्ड टू सिट इन द वर्कशॉप, जो उनका बेटा था विलियम, उसे अच्छा लगता था कि वो अब वर्कशॉप में बैठे एंड वॉच हिज फादर, और अपने फादर को काम करता हुआ देखे. एज ही ग्रू ओल्डर, और जैसे ही वो कुछ बड़ा हुआ, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा अबू ने, टॉट हिम टू कर्व वुड इनटू वंडरफुल शेप्स, तो उनके दादा ने उन्हें जो है वो लकड़ी को कर्व करना सिखाया, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत शेप्स में, यानी कि लकड़ी के टुकड़े को खूबसूरत शेप्स देना सिखाया. द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड, उनके ग्रैंडफादर जो उनके दादा थे वो बहुत ज़ईफ़ थे, बहुत बड़ी उम्र के थे. एंड ग्रोइंग ओल्डर एवरी डे, और दिन ब दिन वो उनकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी. ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो अब ज़्यादा मजबूत नहीं रहे. एंड ही कुड नॉट सी वेल, और उनको ठीक से नज़र भी नहीं आता था. समटाइम हिज हैंड चूक, कभी बाज़ औक़ात उनके हाथ लरस जाते थे. समटाइम्स ही सेट इन अ चेयर, और कभी कभी वो चेयर पर बैठे होते थे. एंड नोडेड ऑफ टू स्लीप, और बैठे बैठे चेयर पर सो जाया करते थे. इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन दे ऑल सेट डाउन, जब वो तमाम लोग बैठे हुए थे एट द टेबल ऑफ डिनर, खाना खाने के लिए डिनर की टेबल पर जब सारे बैठे हुए थे, मैनफ्रेड एंड टेक्ला यूज्ड टू गेट एंग्री, तो उसका बेटा और उसकी बहू यानी कि मैनफ्रेड और टेक्ला, उनको गुस्सा आया था या गुस्सा आ रहा था एट द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी पर. एज ही वॉज स्लो, क्योंकि वो सुस्त थे. एंड क्लमसी,
अनाड़ी, या आप इस क्लमसी को इन मायनों में ले सकते हैं कि जिसको काम ठीक से ना करना आता हो, यानी चलते हुए अचानक से फिसल जाना या पाँव अटक जाना और गिर जाना, बैठे बैठे आपके हाथ से ग्लास गिर जाना, प्याला गिर जाना, इस तरह से जो है वो उनसे अचानक से बेहतियाती में इस तरह की चीज़ें हो जाया करती थी, क्योंकि वो ज़ईफ़ थे और उनके हाथ लरसते थे, उनको ठीक से नज़र नहीं आता था। इस वजह से सारे मसले उनके साथ थे और इन्हीं वजह से कि वो बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और चलते चलते बाज़ औक़ात लरस जाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ गिर जाता है उनसे। इस बात पर उनके बेटे को और उनकी बहू को बहुत गुस्सा आता था। सम टाइम ही ब्रोक अ ग्लास, कभी कभी उनसे ग्लास टूट जाया करता था। सम टाइम ही ड्रॉप्ड अ स्पून, कभी उनसे चम्मच गिर जाता था। एंड सम टाइम ही स्प्लिट सूप ऑन हिज क्लोथ, और कभी कभी वो सूप अपने कपड़ों पर गिरा दिया करते थे। ही वॉज आफ्टर ऑल वेरी ओल्ड, लेकिन वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। वन डे, और एक दिन, ड्यूरिंग द इवनिंग मील, रात के खाने के टाइम पर, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट, द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा आदमी था उनसे प्लेट गिर गई। क्रैश, इट स्मैश इनटू 100 टाइनी पीसेस एंड द फूड फेल ऑल ओवर द फ्लोर। प्लेट ज़मीन पर गिरी और वो चकनाचूर हो गई और उसमें जो रखा हुआ खाना था वो सारा ज़मीन पर बिखर गया। किला एंड मैनफ्रेड वर वेरी एंग्री। आफ्टर दैट एक्सीडेंट दे बॉट हिम आ cheap wooden bowl from the market and gave him his dinner in that. The old man had to sit by himself in the corner of the room to eat. He was very upset, but what could he do? He kept quiet and did not complain. Some days later, at dinner time, Tequila and Manfred called William. He did not come. Where could that the boy be? Where could that boy be? Asked Tequila, seeing a light on in the workshop. They went to look there. As they stepped into the workshop, they saw their son sitting on the floor cutting a small block of wood. Oh, there you are, said Tequila. What are you making, son? Asked Manfred. William looked up at his parents and said, I am making wooden bowls for you to eat from when you are old. His parents looked at each other. Their eyes filled with tears and they hung their heads in shame. After this, Tequila and Manfred always looked after the old man and treated him with the respect he deserved. तो बच्चों, रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेकिला एंड मैनफ्रेड वर वेरी एंग्री। टेकिला और मैनफ्रेड को बहुत गुस्सा आता है। आफ्टर दैट एक्सीडेंट, और इस एक्सीडेंट के बाद, दे बॉट हिम अ चीप वुडन बाउल, वो एक सस्ता सा लकड़ी का प्याला ख़रीदते हैं फ्रॉम द मार्केट से, एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट, और अपने फादर को या उस बूढ़े आदमी को वो उस सस्ते से प्याले में खाना दिया करते थे। द ओल्ड मैन हैड टू सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट, और वो बूढ़ा आदमी कमरे के एक कोने में बैठ जाया करता था और खाना खाता था। ही वॉज़ वेरी अपसेट, वो बहुत उदास था। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही कीप्ड क्वाइट, वो खामोश रहा। एंड डिड नॉट कंप्लेन, और कोई शिकायत नहीं की। सम डेज़ लेटर, कुछ दिनों बाद, एट डिनर टाइम, रात के खाने के वक्त, टेक्ला एंड मैनफ्रेड कॉल विलियम। टेक्ला और मैनफ्रेड अपने बेटे को बुला रहे थे खाने के लिए। ही डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आया। वेयर कुड दैट बॉय बी? आस्क टेक्ला। टेक्ला कहती है कि आखिर ये लड़का कहाँ हो सकता है। सीइंग अ लाइट ऑन इन द वर्कशॉप, वो देखते हैं कि वर्कशॉप जो उनके घर के बिल्कुल
पास ही उनका वर्कशॉप था, कारखाना था, उसकी लाइट ऑन होती है। दे वेंट टू लुक देयर, वो वहाँ जाते हैं उसे देखने के लिए कि शायद वो वहाँ हो। एज दे स्टेप इन टू द वर्कशॉप, और जैसे ही वो वर्कशॉप में कदम रखते हैं, दे सॉ देयर सन, वो अपना बेटा देखते हैं, सिटिंग ऑन द फ्लोर, जो ज़मीन पर बैठा होता है, कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड, और लकड़ी का छोटा सा पीस काट रहा होता है। और देयर यू आर, तो तुम यहाँ हो। आस्क टेक्ला, उसकी मदर उससे कहती है। व्हाट आर यू मेकिंग सन, आस्क मैनफ्रेड, उसका फादर मैनफ्रेड कहता है कि तुम क्या बना रहे हो। विलियम लुक्ड अप एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देखता है, माँ बाप को। एंड सेड, और कहता है, आई एम मेकिंग वुडन बाउल्स, मैं लकड़ी के प्याले बना रहा हूँ। फॉर यू, आप लोगों के लिए। टू ईट फ्रॉम व्हेन यू आर ओल्ड, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप इसमें खाना खाएंगे। हिज पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, उसके पेरेंट्स माँ बाप एक दूसरे को देखते हैं। देयर आइज़ फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड दे हंग देयर हेड इन शेम, और उनके सर शर्म से झुक जाते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद, टेक्ला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज लुक्ड आफ्टर द ओल्ड मैन, टेक्ला और मैनफ्रेड यानी कि उसकी बहू और बेटा, वो अपने फादर की और अपने ससुर की, द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है इस कहानी में, वो उसकी देखभाल करते हैं। एंड ट्रीट हिम विद द रिस्पेक्ट ही डिज़र्व, और उसे उनके साथ इज़्ज़त से पेश आते हैं जिस इज़्ज़त के वो हकदार होते हैं।